पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को जब बीते दिन गुवाहाटी में हाईकोर्ट के द्वारा खारिज किया जाता है और जज साहब ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा को कस्टडी में भी लिया जाना चाहिए और उन्होंने एक बात यह भी साफ कर दी कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है रिनिकी भुइया शर्मा, वो पूरी तरह से निर्दोष और इनोसेंट है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद असम कांग्रेस से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक दो गुट बढ़ गए, दो गुट बन गए और इन दोनों गुटों में अचानक से कलह शुरू हो गई और कलह यहां तक पहुंच गई कि राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा, इस मामले में सामने आना पड़ा और राहुल गांधी के कहने पर जयराम रमेश ने अब एक बार फिर से वही ट्वीट किया जो ट्वीट एक हफ्ते पहले राहुल गांधी ने किया था। जो बात राहुल गांधी ने बोली थी, अब उसी बात को जयराम रमेश दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी को अब दो टुकड़ों में बांट दिया है। एक धड़ है जो कहता है कि नहीं, पवन खेड़ा को बचाया जाना चाहिए, पवन खेड़ा हमारी पार्टी के सिपाही हैं, पवन खेड़ा हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के। और जो दूसरा गुट है वो कहता है कि पवन खेड़ा ने जो किया है उसे किसी भी तरीके से लीगली डिफेंड नहीं किया जा सकता है और अगर अब कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को लगातार बचाने की कोशिश करेगी तो यह सिर्फ असम में नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी इसका सीधा फायदा भी उठाएगी। अब आप ऐसे समझिए कि जयराम रमेश का आज एक ट्वीट आता है 25 अप्रैल के दिन और इस ट्वीट पे जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है और पवन खेड़ा को अपना समर्थन कर रही है। यह बात राहुल ने पहले भी कह दी थी और अपने ही एक कार्यकर्ता के लिए बार बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों ऐलान करना पड़ रहा है? भाई, पवन खेड़ा से आपकी सीधी बात हो रही है, आप पवन खेड़ा को बोल दो राहुल गांधी आपके साथ है, सोनिया आपके साथ है, प्रियंका आपके साथ है। अब इसे बार बार सार्वजनिक मंच पर क्यों कहना पड़ रहा है कांग्रेस को? पहले राहुल को कहना पड़ा, अब जयराम रमेश को कहना पड़ रहा है। इसके बाद जयराम रमेश कहते हैं कि हम जस्टिस के लिए इंतजार करेंगे, पवन खेड़ा को धमकाया जा रहा है, पवन खेड़ा को हरास किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अभी तक पवन खेड़ा को किसी ने नहीं धमकाया, किसी ने उनको हरास भी नहीं किया। पवन खेड़ा जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है वो हिमंत बिस्वा शर्मा के कहने पर नहीं हुई है, वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर नहीं हुई है, बल्कि वो पवन खेड़ा के अपने शब्दों की वजह से हुई है, पवन खेड़ा की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुई है। तो यहां पर हैरासमेंट वाला तो कोई काम नहीं। दूसरा, थ्रेट की जो बात हो रही है, तो देखो भाई, पहले आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप तेलंगाना हाई कोर्ट गए, आप फिर असम हाई कोर्ट भी आए, तीनों कोर्ट्स से, तीनों जगहों से, यहां तक कि जो गुवाहाटी की कामरूप मेट्रो कोर्ट है उसने भी कहा था कि पवन खेड़ा की आप गिरफ्तारी कर लीजिए, उनके खिलाफ जो सेक्शन लगे हैं वो गिरफ्तारी वाले हैं, आपके पास उसका अधिकार है। अब इस सब के बाद कांग्रेस पार्टी में यह बात जग जाहिर हो गई है कि पवन खेड़ा को बचाया नहीं जा सकता। अब बचाने का प्रयास कौन कर रहा है, आप ये समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में पहले किसी को सजा नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन पवन खेड़ा वो तोते हैं जो अगर बोल देते हैं तो तोते के मालिक का नाम जुबान पर आ जाएगा। अब पवन खेड़ा, यहां पर पवन खेड़ा को बचाने के लिए गांधी परिवार काम कर रहा है। राहुल ने कहा है पवन खेड़ा को किसी भी हाल में हमें बचाना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी को लगाया, वो भी काम नहीं आ रहे हैं, और भी वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी पवन खेड़ा के लिए, वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तैयारी हो रही है पवन खेड़े की अग्रिम जमानत के लिए। जो दूसरा धड़ है वो कह रहा है कि पवन खेड़ा को बचा क्यों रहे हैं हम। दूसरा धड़ कह रहा है कि ये पवन खेड़ा का भाई अपना व्यक्तिगत मामला है कि उन्हें ये कहां से मिले डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने क्या वेल रिसर्च नहीं किया था? क्या उन्होंने अच्छे से ये नहीं देखा था कि जो डॉक्यूमेंट्स वो पेश कर रहे हैं वो फर्जी है कि नहीं है? अब एक धड़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई पवन खेड़ा ने तो कभी नहीं कहा कि वो डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, पवन खेड़ा ने तो सिर्फ सवाल किया था। बात ऐसी होती है कि आरोप लगाना एक अलग बात होती है। अगर मैं आज राहुल गांधी के खिलाफ कोई आरोप लगा रहा हूं, ठीक है, तो यह आरोप है, जांच एजेंसी तय करेगी कि यह सच है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं एक यहां पर
आप सोचिए कि अभी ब्रिटिश नागरिकता का मामला चल रहा है, मैं एक पासपोर्ट ऐसे हाथ में लेकर अपने यहां पर बैठूं आर फॉर राष्ट्र में, और मैं बोलूं कि यह पासपोर्ट राहुल गांधी का है, तो यह पासपोर्ट अगर असली नहीं है तो भाई मेरे खिलाफ भी वही मामला दर्ज होगा जो पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्जी पासपोर्ट बना लिया। यह फोर्जरी होती है, यह आरोप लगाना नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पासपोर्ट के बिना कह रहा हूं कि भाई जो ब्रिटिश नागरिकता का मामला चल रहा है उसमें राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट अदालत में पेश किया जा चुका है, यह देखिए, यह बात मैंने कह दी। अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को कांग्रेसी नहीं देखेंगे, लेकिन वो कांग्रेसी मेरे खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, मानहानि का करवा सकते हैं कि देखो भैया हमारा क्लाइंट जो है राहुल गांधी, उसे अभी किसी भी अदालत ने ब्रिटिश नागरिक घोषित नहीं किया है, तो आप राहुल गांधी को कैसे कह सकते हैं कि उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अदालत में सबमिट किया जा चुका है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई याचिकाकर्ता विघ्नेश सिंह ने यह बात बोली है, इसमें मानहानि से ज्यादा कुछ नहीं होता है, और वो भी केस चलेगा। हम अगर सबूत वहां पर रख देंगे कि हमने किसी की मानहानि नहीं की, भाई अदालत में मामला चल रहा है, ये देखो ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड है। लेकिन अगर मैं फोर्जरी बना लूंगा तो यहां पर मेरे खिलाफ 300 जो 37 है, 300 जो 38 है, वो सब लगेंगी धाराएं, और 10 साल की ऊपर वाली सजाओं के अंडर में रहूंगा। यही काम हुआ है पवन खेड़ा के लिए। अब गांधी परिवार कह रहा है बचाओ, क्यों बचाने के लिए कह रहा है? क्योंकि एक सवाल फंस रहा है, सवाल फंस रहा है कि खेड़ा को यह करने के लिए किसने कहा, मास्टरमाइंड कौन था, साजिश किसने रचवाई? क्योंकि खेड़ा तो प्रेजेंट करने वाले हैं, खेड़ा को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो कितने जारी हैं, कितने जाली हैं, कितने सच्चे हैं। उन्हें मिला, क्योंकि वो अपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्हें लगा कि वाहवाही होगी भाई, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। वो आए, उन्होंने बिना जांच के सब कुछ मीडिया के सामने रख दिया। अब कांग्रेस पार्टी में ये कोई नहीं कह रहा कि उस मास्टरमाइंड की तलाश करो कि भाई किसने पवन खेड़ा को कहा, लेकिन जिन्हें लग रहा है कि खेड़ा के फंसने से वो फंस जाएंगे, वो खेड़ा को बचा रहे हैं। जयराम रमेश का ये ट्वीट यही कांग्रेसियों को दिखाने के लिए, ये किसी और भाजपा को या किसी दूसरे दल को दिखाने के लिए नहीं कि हम पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। ये उन कांग्रेसियों को दिखाने के लिए है जो पवन खेड़ा के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो पार्टी के भीतर बगावत कर रहे हैं कि खेड़ा को बचाना छोड़ो, उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। जयराम रमेश उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बता रहे हैं कि हम पवन खेड़ा का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें निर्देश मिल गया है। अच्छी बात है, अपने कांग्रेस के जो पार्टी के किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, आपको उनका पूरा समर्थन करना चाहिए, तब जबकि वो सच्चे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी उस पुरानी परंपरा को निभा रही है जिसमें वो हर एक गुनहगार को बचाती आई है, चाहे कोई हो। आज देखिए जेएनयू वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, वो कांग्रेस पार्टी में है। किसने बचाने का काम किया? कांग्रेस पार्टी ने। और ये बीजेपी को कल राघव चड्ढा के मामले में कह रहे हैं कि भाई वॉशिंग मशीन है। आप कौन हो भाई? तो यही काम हो रहा है पवन खेड़ा के मामले में। भारी बगावत होने वाली है, और हो सकता है आने वाले दिनों में पवन खेड़ा के चलते और भी कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, जिन्हें अब असहजता महसूस हो रही है पार्टी के भीतर रहते हुए, वो भी विदाई का रास्ता देख सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत की अर्जी पहुंचने वाली है उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यह साबित कर रही है कि पवन खेड़ा ने कुछ नहीं कहा, पवन खेड़ा ने जो कहा वो आरोप है, पवन खेड़ा ने कोई भी क्लेम नहीं किया। लेकिन जो कानून कहता है वो यह है कि पवन खेड़ा ने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हाथों में भी डॉक्यूमेंट लिए थे, तो पवन खेड़ा ने फर्जी काम किया, उन्होंने जाली काम किया। अब पवन खेड़ा के खिलाफ या तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी एक्शन ले और पवन खेड़ा को बाहर कर दे, कह दे कि अब खेड़ा अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे, नहीं तो अगर ट्रायल शुरू होगा तो एक बात तय है, खेड़ा अपने साथ दर्जन भर और भी कांग्रेसियों को जेल लेकर जाएंगे। ये आज मैं 25 अप्रैल 2026 को आर फॉर राष्ट्र के जरिए आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि क्या हुआ अभिषेक मनु सिंघवी ने असम गुवाहाटी में अदालत में उन्होंने जो कहा है उस आदेश को ऐसे फेंक देंगे जज साहब। निर्णय आया, कुछ लोग कह रहे थे आप कानून के बहुत बड़े जानकार बनते, जानकार नहीं बनता हूं भाई साहब। ऐसा है कि यही काम दिन भर देख रहे हैं, और भी ऐसे मामले आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जज साहब की क्या टिप्पणी आती है, जज कौन से जो सबूत है, कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हैं, किन्हें वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक अनुभव होता है।
और आपको भी हो जाएगा। आप लगातार ऐसे मामले देखेंगे अदालतों के, तो आपको भी कानून की एक अच्छी समझ हो जाती है। और उसी समझ के आधार पर मैंने ये टिप्पणी की थी। नहीं भी हो सकता था, अदालत अपना फैसला पलट भी देती, मैं उस पर भी कहता, लेकिन अदालत ने यही कहा कि भाई अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। तो जो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी, उसमें भी किसी भी तरह से पवन खेड़ा को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पवन खेड़ा के खिलाफ जो एफआईआर है, उसमें जो सेक्शंस लगे हैं, वो कहीं से भी पवन खेड़ा के लिए अग्रिम जमानत के रास्ते नहीं खोल रहे हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस में ये जो बगावत की यहां पर आपको तस्वीर दिख रही है, यह आने वाले एक हफ्ते में आपको बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी कि कितने नेता कांग्रेस के बागी होने वाले हैं और कितने पवन खेड़ा के साथ अंदर जाने वाले हैं। नमस्कार।